हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के इस सेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी इस पेपर 2 की सीरीज में कमर्शियल बैंक्स और मर्चेंट बैंक्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। डेफिनेटली आपने कभी ना कभी ये वर्ड मर्चेंट बैंक सुना होगा, बट आज मैं आप लोगों को डिफरेंशियल चार्ट के थ्रू ये समझाने की कोशिश करूंगा कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो मर्चेंट बैंक से कैसे डिफरेंट हैं, या फिर जो मर्चेंट बैंक हैं वो कमर्शियल बैंक से किस तरीके से अलग हैं। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कॉमर्स नेट अचीवर्स टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर रखी हैं। नए पुराने वीडियोस आपको वहां पे बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप इसका एडवांटेज लीजिए क्योंकि ये सब फ्री है। इसके लिए आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पर सारा कंटेंट आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कर रखा है, तो आप उसका एक्सेस जरूर ले लीजिए। उसके साथ साथ आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। तलवीर एस रेफरल कोड को यूज करके इस रेफरल कोड से आप लोगों को 10% का ऑफ मिल जाएगा। और अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें आप लोगों को 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री भी मिल रहा है। तो मेरे पेपर 1 और पेपर 2 के कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं, तो आप उनका भी पूरे का पूरा फायदा ले सकते हो। अनअकैडमी पे आप प्लस और आइकॉनिक दोनों तरीके का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और उसके साथ साथ आपके लिए बहुत सारी स्पेशल क्लासेस हैं वो अरेंज होती रहती हैं। आप लोगों को प्रोवाइड करवाते रहते हैं स्पेशल क्लासेस, जिसमें आपका पूरा पेपर 1 के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, पेपर 2 के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को स्पेशल क्लासेस में प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप जरूर से स्पेशल क्लासेस को देखा करो, उनका फायदा लेने की कोशिश किया करो, क्योंकि ये आप लोगों के फायदे के लिए ही की जा रही है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों के फायदे के लिए ही की जा रही है ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो कमर्शियल बैंक हैं और जो मर्चेंट बैंक है इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखो, कमर्शियल बैंक के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक बैंकिंग कंपनी है जिसका मेन है काम बेसिक बैंकिंग ऑपरेशंस, मतलब लोगों से एक्सेप्ट करना डिपॉजिट्स को और जनरल पब्लिक को लोन देना, जनरल पब्लिक को फंड्स देना। तो ये कमर्शियल बैंक्स हैं। और जो मर्चेंट बैंक है ये बैंक नहीं होते, ये बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में और अपने क्लाइंट्स को स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करने में कवर होते हैं। समझ रहे हो ना? तो ये इंटरनेशनल ट्रेड में स्पेशलाइज्ड होते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो कमर्शियल बैंक्स है ना, इसको रेगुलेट किया जाता है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है। 1949 के थ्रू हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करते हैं। वहीं पर जो मर्चेंट बैंकिंग है ये ट्रेड से रिलेटेड करता है। तो ट्रेड से जुड़े होने की वजह से इसके लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 के द्वारा बनाए जाते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स है वो आपको जनरल बैंकिंग सर्विसेज देते हैं, बट मर्चेंट बैंक है वो ट्रेड में आपको हेल्प करते हैं, वो एक तरीके से एडवाइस देते हैं, वो आप लोगों को कंसल्टेंसी टाइप बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, वो कंसल्टेंसी की तरह काम करते हैं। ठीक है, वो कंसल्ट करते हैं आपको। जैसे लिखा हुआ है ना, ये तो आपको फाइनेंस देते हैं, दे आर फाइनेंसर, वो आपको पैसा देते हैं, और ये आपको पैसा ना देके आपको फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं। वो आपको हेल्प करते हैं कि किस तरीके से आप अपना ट्रेड कर सकते हो, किस तरीके से सारी चीजों में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। तो ये बेसिकली आपके फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं और ये तो आपके फाइनेंसर ही होते हैं। जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये आम लोगों के लिए काम करते हैं, जनरल पब्लिक। ठीक है, आप हम इन लोगों के साथ। और जो कॉर्पोरेट फर्म्स होती हैं ना, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट फर्म्स हैं जो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते हैं, वो मर्चेंट बैंकर्स के पास जाते हैं, उनकी सर्विसेज लेते हैं ताकि वो ट्रेड में और अच्छा कर सकें। नेचर ऑफ लोन, तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो जो लोन देते हैं वो डेट रिलेटेड देते हैं, मतलब वो लोन है वो डेट की फॉर्म में देते हैं। और वहीं पर जो मर्चेंट बैंक है वो इक्विटी रिलेटेड देते हैं, जिसमें वो ओनरशिप, डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल, ठीक है आपने वर्ड सुना होगा, डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल है, उसकी बात होती है कहां पर, मर्चेंट बैंक्स में। मर्चेंट बैंक के केसेस में जो कंट्रोल है उसकी यहां पर बात की जाती है मर्चेंट बैंकिंग में, इक्विटी रिलेटेड। ठीक है, कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं ना, जैसे आपने शार्क टैंक में देखा होगा, कुछ उस तरीके से। कमर्शियल बैंक्स में जो एक्सपोजर होता है रिस्क से रिलेटेड वो काफी कम होता है, बट मर्चेंट बैंकिंग क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर है और पूरे का पूरा इक्विटी बेस्ड सारी चीजें काम कर रही हैं, तो यहां पर जो एक्सपोजर टू रिस्क होता है वो काफी ज्यादा होता है। यहां बोल सकते हो कि अगर मैं सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के साथ रिलेट करता हूं तो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, राइट।
तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आप लोगों को कमर्शियल बैंक्स और मर्चेंट बैंक्स में पता होना चाहिए। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, कॉमर्स नेट अचीवर्स टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहां पे आप लोगों को ये पीडीएफ वो फ्री में मिल जाएगी। और भी बहुत सारी पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूं। टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। तो ये था आज का छोटा सा कंसेप्ट। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे अपने प्रीशियस फीडबैक लिखिए, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।